हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे ही होंगे और तैयारी में लगे हुए होंगे। देखिए, आज मैं आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगी। देखिए, प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? शब्द प्रति इंच से, प्रहार प्रति इंच से, बिंदु प्रति इंच से, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, बिंदु प्रति इंच से। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, किसी प्रिंटर की गुणवत्ता बिंदु प्रति इंच, डॉट पर इंच द्वारा निर्धारित की जाती है। इसमें साई के बिंदु डॉट्स को प्रति इंच क्षेत्र के आधार पर गिना जाता है। बिंदु की अधिकता प्रिंटर की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की, क्योंकि टीन जिंक की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है क्योंकि जिंक टीन से महंगा है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा, देखिए इसका आंसर होगा क्योंकि जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, खाना पैक करने वाले डिब्बों में जिंक की परत इसलिए नहीं चढ़ाई जाती क्योंकि वह भोजन के अम्ल या क्षार से प्रतिक्रिया कर खाद्य पदार्थ को जहरीला बना सकता है, जबकि टीन काफी कम प्रतिक्रियाशील होता है, जिससे खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है। देखिए, L1, L2, L3, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा L1। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। देखिए, आदित्य L1 उपग्रह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है। इसका प्रक्षेपण PSLV C57 रॉकेट का उपयोग करके 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया। इसरो के इतिहास में यह पहली बार था जब PSLV के चौथे चरण को 2 बार प्रक्षेपित किया गया ताकि अंतरिक्ष यान को उसकी अंडाकार कक्षा में सटीक रूप से स्थापित किया जा सके। इस मिशन का उद्देश्य सौर कोरोना, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और सौर पवन के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए, मैनहट्टन परियोजना क्या है? एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। दुनिया की सबसे बड़ी कला नीलामी में से एक। न्यूयॉर्क सिटी में एक रियल एस्टेट परियोजना, एक प्रसिद्ध थीम पार्क। तो इसका आंसर होगा एक अनुसंधान विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया हो। तो इसका आंसर होगा ए। एक्सप्लेनेशन देखिए, मैनहट्टन परियोजना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के सहयोग से चलाया गया शोध, निर्माण और विकास कार्यक्रम था, जिसके अंतर्गत पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या था? तो सोफिया, एटलस, पेपर, ऑप्टिमस। तो इसका आंसर होगा ऑप्टिमस। एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। देखिए, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम ऑप्टिमस है। टेस्ला के CEO एलन मस्क ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता के ALD इवेंट में अपने बहुप्रचारित
ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस का प्रदर्शन किया। टेस्ला कंपनी ने फरवरी 2022 में अपने रोबोट को एक प्रोटोटाइप प्रदर्शित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, HMX का के पूर्ण रूप क्या है? हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, हाई डेंसिटी मोनोएटोमेटिक जेनोन, हैज मोनोटाइजिंग जेनो करेंसी, हर मैजिस्टिस एक्सप्लेसिव। तो इसका आंसर होगा हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। क्या होगा? ये वाला। तो देखिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1 और 2, 2 और 3, केवल 1 और 4। इसका आंसर होगा सी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, HMX का पूर्ण रूप हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, इसे ऑक्टोजन और साइक्लो टेट्रोमेथिलीन टेट्रा नीट्रामीन माइन के साथ साथ अन्य नामों से भी जाना जाता है। HMX का उपयोग परमाणु उपकरणों, प्लास्टिक विस्फोट, रॉकेट ईंधन और बस्टर चार्जर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट GPT का पूर्ण रूप क्या है? ग्लूटामिक पाइरोविक ट्रांस एमिनेज, GUID पार्टीशन टेबल, ग्रूवेड पेग बोर्ड टेस्ट, जेनेरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफार्मर। तो इसका आंसर होगा डी, जेनेरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफार्मर। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, चैट GPT का पूर्ण रूप जेनेरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफार्मर है। यह एक आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक है जो उपयोगकर्ता को लंबे चौड़े प्रश्नों का उत्तर खोजने में मदद करती है। चैट GPT में संवादी रूप से बातचीत करने की उल्लेखनीय क्षमता है, जिसे मनुष्य के लिए समझना आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? कोबरा, पाइथन, स्क्वेरल और जावा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए आप, केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 1 और 2, 3, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी। देखिए, एक्सप्लेनेशन। कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग भाषा एक कृत्रिम भाषा है जिसकी डिजाइन इस प्रकार से की जाती है कि वह किसी काम के लिए आवश्यक विभिन्न संगणनाओं को अभिव्यक्त कर सके। प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग विशेषतः संगणकों के साथ किया जाता है। वर्तमान समय में लगभग 2500 प्रोग्रामिंग भाषाएं मौजूद हैं, जिसमें पास्कल, बेसिक, फोर्ट्रान, C++, जावा और जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, लिस्प, कोबरा, स्क्वेरल आदि प्रमुख है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचारक नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेट स्लाइसिंग। निम्नलिखित में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही का उत्तर चुनिए। तो देखिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3। इसका आंसर होगा डी, 1, 2 और 3। एक्सप्लेनेशन देखिए, 5G तकनीक मशीन टू मशीन संचार की सुविधा से संपन्न होगी, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की नींव है। यह नेटवर्क स्लाइसिंग, LO, क्लाउड, बिग डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एज कंप्यूटिंग के साथ 5G चौथी औद्योगिक क्रांति का महत्वपूर्ण प्रवर्तक हो सकता है। 5G 5वीं पीढ़ी की सेल्युलर
तकनीक है जो मोबाइल नेटवर्क पर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की गति को बढ़ाएगी।